ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हो। ये भी आप लोगों को 2.5 का क्वेश्चन, 3 का 1 2 3 क्वेश्चन है। इसमें आपको नेचर बताने का, मतलब जो प्रीवियस सम किया आप लोगों ने ना, उसमें वैल्यू फाइंड आउट करना था। इसमें क्या करना आप लोग को है कि आपको उसका नेचर बताने का है। नेचर मतलब कि जो उसका वैल्यू आएगा ना, डिस्क्रिमिनेट वैल्यू उसका आएगा, वो तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा तो नेगेटिव आएगा, राइट है बेटा। कल भी मैं आपको बताता कि अगर मान लो कि उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है, क्या आता है जीरो, तो क्या बोलेंगे, जो उसका वैल्यू क्या कहलाएगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर उसका वैल्यू बेटा क्या आता है आपका, पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव मतलब 1 2 3, जीरो से ज़्यादा आता है रियल, तो हम उसको बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल। उसका वैल्यू क्या बोलेंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर उसका वैल्यू बेटा क्या आता है आपका, निगेटिव में आता है, किसमें आता है, निगेटिव में, तो उसको बोलेंगे नॉट रियल। क्या बोलेंगे उसको, नॉट रियल बोलेंगे। कोई दिक्कत। हिंदी मीडियम में क्या था बेटा, उसको क्या बोलते हैं उसका, अगर वैल्यू उसका क्या रहेगा आपका, शून्य रहेगा, तो क्या बोलेंगे उसको बेटा, हम लोग समान और वास्तविक संख्या, राइट है बेटा। अगर उसका उत्तर अगर धनात्मक आता है बेटा, तो क्या उसको बोलेंगे हम लोग, उसको उसका मान क्या रहेगा आपका बेटा, विभिन्न रहेगा। हाँ, वास्तविक उसका जो मूल होगा क्या होगा, विभिन्न वास्तविक संख्या, राइट बेटा। और उसका नेगेटिव आया तो कहेंगे उसको हम लोग वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक नहीं बेटा। वेरी गुड बेटा। लेट्स स्टार्ट, फिर से शुरू कर दिस बेटा। फर्स्ट कंपेयर विथ, क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयर विथ। कंपेयर विथ किससे बताएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए का मान बेटा 1 आएगा, बी का मान -4 आएगा बेटा, सी का मान क्या आएगा, +4 आएगा, राइट बेटा। ये आपका ए और बी एस सी का मान होगा बेटा। जैसे मान निकला बेटा आपको काम क्या करने का है कि आपको बी स्क्वायर -4ac का मान बताने का है, ठीक है बेटा। बी का मान कितना दिया, -4 दिया, तो -4 का क्या हो जाएगा, वर्ग -4 गुणे ए का मान 1 आ गया, सी का मान कितना 4 आ गया। तो 4 धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग क्या होता है, धनात्मक ही होता है। तो 4 गुण कितना हो जाएगा आपका 16, -4 4 चौका 16, आंसर कितना आ गया 0। अब बताइए इसका वैल्यू 0 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल बोलेंगे, रियल, यस और नो। देयरफॉर उसका वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पे, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल। इजी। तो मतलब आपने उसका नेचर बताया, क्या बताया, इसको आपने इसको बता दिया, नेचर को बताया। इसी जगह पर हम क्वेश्चन सेकंड को भी करेंगे। कंपेयर विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए को 2 आ गया, बी को -7 आ गया, सी को कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4c जो नेचर बुक आपको दिया है, बी को -7 हो गया, इसका स्क्वायर कर दो आप बेटा, यहाँ पे -4 गुणे ए का मान 2 हो गया, सी का मान 2 हो गया। 7 का वर्ग बेटा 49, 4 दूना 8, 8 दूना 16, बेटा ये कितना है आपका, 9 से 6 गया 3, 4 में से गया 3। अब बताओ इसका मान 0 से बड़ा ही नहीं बढ़ा है, बड़ा है बेटा आपका, यस और नो। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, देयरफॉर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, रियल एंड अनइक्वल। ओके, रियल एंड अनइक्वल, लिखोगे देयरफॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is real and unequal. Okay, last question. Once again we write here compare with am square बेटा प्लस bm हो गया आपका प्लस c इक्वल टू 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a 1, b का कितना आया आपका +2 आ गया, c का कितना आया आपका 9। Once again we write b square minus 4ac equal to बेटा what is value of b 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 आ गया, सी का मान 9 आ गया बेटा आपका। 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 में 36, राइट बेटा, -32 आया। इसका किस में आ गया, नेगेटिव है ना बेटा आपका। नीचे रूट क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, देयरफॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is
नॉट रियल, इज नॉट रियल। ईजी लगा आप लोग को, बहुत ही आसान था बेटा आप लोग को। हिंदी में बच्चे चाहे तो आपको हिंदी में लिख देता हूँ कि लास्ट में आपको नीचे क्या लिखा होगा यहाँ पे। तो जब बेटा आपका क्या आएगा इसके अंदर वैल्यू आपका 0 आएगा बेटा, तो लिखोगे वर्ग समीकरण के दोनों मूल दो समान वास्तविक संख्या होती हैं। तो बोले यहाँ पे लिख सकते हैं जो फर्स्ट जीरो आपका लिखोगे यहाँ पे दोनों मूल समान वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे बेटा आप लोग, यहाँ पे क्या है ऐसा पॉजिटिव है बेटा, क्या लिखोगे यहाँ पे दोनों मूल क्या बेटा आपका यहाँ पे है विभिन्न वास्तविक संख्या है। लास्ट में क्या रहेगा, मूल वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, बाकी आई थिंक ये इसको अभी से आप तुलना करने पर सब जगह वही लिखोगे बेटा यहाँ पे तुलना करने पर। बाकी सब क्वेश्चन इसी है ना, बहुत ही समय कुछ में हार्ड नहीं है। बस याद रखिए 20 का 4 की वैल्यू में कैसे पुट करना है, पहले वो कंपेयर करना है, फिर ABC का मान निकालना है, 20 का 4 पुट डाउन करना है, फिर आपको जो भी आएगा आंसर फिर उसको दिमाग में यह सोचना है कि इसका आंसर किस में आया, धन में आया है, ऋण में आया है या तो जीरो आया है। जैसा आएगा पहले से बताया गया उसके हिसाब से आप स्टेटमेंट लिख के उसको क्लोज करो। ओके, एग्जाम में आप लोग को हार्डली 2 मार्क के या समटाइम 1 मार्क का ही पूछ सकता है, बट मेरे 2 मार्क का ही पूछ सकता है। ठीक है बहुत ही सम, ठीक है एग्जाम में आ सकता है। तो मेरा 2.5 में आपको एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इस समय अलग है। आपको सारे फॉर्मूले में पहले से समझा के रखता हूँ, उसी फॉर्मूले को ही फॉलो करना हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं। राइट है बेटा, दो कैसे करेंगे सबको, बहुत ईजी है। लेट बी दैट आप अल्फा को 0 मान लो और बीटा को क्या मान लो बेटा यहाँ पे 4 मान लो। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट क्या बोलता है, सम ऑफ द रूट बोलता है सर अल्फा प्लस बीटा। राइट, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा 0 है सर, बीटा 4 है, तो आंसर कितना आएगा आप लोग को 4 आएगा। राइट है बेटा, वैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसको हम क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो बी जस्ट मल्टीप्लाई है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया, अल्फा 0 दिया, बीटा आपको क्या दिया है 4 दिया, तो आंसर में कितना आएगा 0। तो आपको मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल गया। ओके, अब आपको मालूम है कि हम लोग को जो क्वेश्चन में इक्वेशन बनता है जिसके आधार पे वो क्या हमारा इक्वेशन है जो बताया गया आप लोग को, तो कॉर्डी इक्वेशन क्या आपका होता है, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, याद रखना आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इसको कुछ ये ना फॉर्मूला हमारा कन्फर्म। तो आपका ये आएगा x² आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 4 आया था आपका। राइट, लिखोगे यहाँ पे आप 4 पीछे x लग गया, इसका जो आपका आइडिया इक्वल टू 4, देयरफॉर ये आंसर मिल गया x² माइनस 4x इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है, इजी क्या हार्ड है। राइट, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन 2 ऐसा आएगा, एक को आप अल्फा मान लीजिए, दूसरे वैल्यू को बीटा मान लीजिए। पहला काम कोई अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। जब इनको जो आप प्लस करोगे तो 0 प्लस 4 आएगा, 4 आंसर आएगा। जब मल्टीप्लाई का आंसर 0 आएगा। जैसे अल्फा और बीटा मुझको मिल गया ना, मीन्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो बस द कॉर्डी इक्वेशन जो दिया आपको यहाँ पे वो लिखे पहले यहाँ पे। इसमें फॉर्मूले में लिखा है पहले से कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इसको भी 0। तो क्या करने का, x² आएगा, माइनस से माइनस ही आएगा बेटा आप लोग का,
जो अल्फा प्लस बीटा को दिया गया यहाँ पे, इसके पे वैल्यू हम क्या करेंगे, 4 को पुट कर लेंगे, ये ऊपर 4 पे निकाला है, पीछे x तो x एज इट इज आ गया, और इसको 0 आ, इसको 0 आ गया, क्लियर। 0 पे मतलब वैसे भी नहीं है, बचा क्या आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, ये इसका आंसर है। ऐसे सारे सम करते हैं, क्लियर। चलिए आगे भी, और हिंदी में अगर देखने जाओ बेटा तो यहाँ पे जो हमेशा कहता हूँ कि ठीक है लोग मूलों का योग, ठीक ना, और क्या उसका मूलों का गुणनफल, क्या लिखते लोग, मूलों का गुणनफल, तो वो आप लिखोगे आराम से करेंगे यहाँ पे, मूल का योगफल। एक बात और भी, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डैडी अब अल्फा प्लस मिलेगा तो भी चलेगा, आता नहीं, उसके लिए जरूरत नहीं है। यस, मूलों का हिंदी मीडियम के लिए है, आपको समझ लें यहाँ पे कि यहाँ पे बाद में जो लिखा गया वर्गमूल समीकरण सब यहाँ पे वो आपको लिखना आता है उसी में। तो देखो इसको ऐसे करना बेटा आपको, फर्स्ट को एक बार आप लोगों को ज़्यादा जटिल है उसको थोड़ा सिंपल करता हूँ। माना लेट बी दैट माना अब इसको ऐसे आप क्या अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू -10, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल स्टेप। हाँ क्या पहले क्या होगा आपको, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकलता है, अल्फा प्लस बीटा, राइट बेटा। ये 3 प्लस माइनस क्या बेटा, माइनस जाएगा आपका आंसर कितना है, 10 में 3 गया -7, वैसे अल्फा इंटू बीटा निकालो बेटा यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा में 3 इंटू क्या आएगा, माइनस में आ गया बेटा, आंसर -30, दोनों मिल गया वैल्यू मुझको। अब उसको समीकरण पता है, समीकरण क्या पूछा है यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट इक्वेशन, इक्वेशन क्या मेरा है, एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का माइनस रहेगा आपका, माइनस 7x को दिया आपका यहाँ पे, प्लस अल्फा इंटू बीटा -30 आपका है, तो -30 हो गया इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस 7x हो गया, प्लस माइनस -30 इक्वल टू 0। बड़ा ईजी का है, एकदम इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसको मैं और भी सिंपल कर दिया, अभी इतना मत लिखिए, आप डायरेक्टली चाहिए इसको अल्फा बीटा मानिए, एक बार प्लस करो, एक बार मल्टीप्लाई करो इन वैल्यू को, जो आएगा वैल्यू ये आपको लिखना पड़ेगा, बस समीकरण जो रिक्वायरमेंट आपका वो लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा वैल्यू वहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, इन प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है आंसर। ओके, वैसे से मेरी दीजिए बेटा आपको यहाँ पे लेट बी दैट अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 1/2 और बीटा क्या मिलेगा -1/2। पहले का काम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दो, तो 1/2 प्लस -1/2, आई थिंक इसका आंसर कितना आएगा डियर, 0 ना, एक प्लस में माइनस, आंसर विल बी 0, बात खत्म। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू -1/2। अब देखो मल्टीप्लाई जब करोगे बेटा तो क्या होगा, 1 1 जा 1, माइनस होगा 2 2 जा 4, तो ये गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपका 1/4 आ गया, इसका 0 आ गया, राइट। अभी मुझे इक्वेशन क्या बोलता है, इक्वेशन क्या था, तो कॉर्डी इक्वेशन क्या चाहिए बेटा, उसको एक्स स्क्वायर चाहिए माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, राइट डियर। अभी क्या करेंगे डियर, हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे ऐसा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था 0 था, तो यहाँ पर 0x हो गया डियर, यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया -1/4 इक्वल टू 0, राइट डियर। तो ये एक्स का हो गया, बिल्कुल 0 का हो गया, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, प्लस माइनस रहेगा -1/4 आएगा इक्वल टू 0, फाइनली राइट एक्स स्क्वायर -1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। 0 का वैल्यू कोई मतलब ही नहीं होता, तो नो नीड टू राइट एनीथिंग, जो बच्चा आपको फर्स्ट वैल्यू आएगा ऐसे बेटा, और लास्ट के लिए ऐसी भी आएगा, ठीक है। लास्ट में समझ लीजिए ऐसी भी है, सो लेट बी दैट अल्फा इक्वल टू 2 माइनस √5 और बीटा इक्वल क्या होगा 2 प्लस √5, क्या दिया बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे अब यहाँ पे, तो 2 माइनस √5 और प्लस 2 प्लस
रूट 5, राइट? ओपन द ब्रैकेट। अब बेटा यहाँ पे रूट 5 क्या होगा, कैंसर, रूट को कितना आ जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल बेटा ऐसे, क्या आएगा 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। देखो एक तरह से आप लोगों को फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इसका 5 आ गया, आंसर मिली -1, ठीक है ना। अभी इक्वेशन को पता क्या हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। स्टेप में मेरा सिंपल लिख लीजिएगा, मैं लिखा नहीं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखना है आपका वैल्यू यहाँ पे 4, ये हो गया 4x हो गया, ये कितना है आपको बेटा प्लस -1 इक्वल टू 0, ओके। तो वी गॉट आंसर माइनस, ये आपका x हो गया -4x हो गया आपका, ये प्लस -1 इक्वल टू 0। इसलिए क्या मेरा लास्ट का आंसर आपका आ गया। कैसा लगा क्वेश्चन आपको, ईजी था? तो फिर आगे भी टेस्ट में बस वही बोला, आप बस रूल को फॉलो करिए, थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे बढ़िए, सारा सब आपको आसान लगेगा। इसमें कुछ हार्ड नाम की चीज़ है ही नहीं, बस आपको फोकस करना है, ध्यान में स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। 1 + 3 = 0 दिया, प्लीज़ बच्चे लोग देखो ध्यान यहाँ पे, ठीक है। नाउ 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे बोला ये ढूंढना है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, जैसे आपने सारे सम्स की उसको भी वैसे ही करना है। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे लगता है डिफिकल्ट फील होता है क्या सर यहाँ पे तो स्क्वायरिंग की बात कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा। देखिए ध्यान से पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन करिए। देखिए करिए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, पहले आप इसमें से क्या करिए, उनकी जो मेन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकालिए बाहर, जैसे कि इसमें कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पे कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करने का है, ax² + bx + c = 0 से। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि a का मान क्या हो गया, कुछ है तो 1 मानने का, b का मान -4k और c का मान a + 3। अगर लास्ट पूरे c के वैल्यू है, b को वैल्यू है आपका b का, ये किसका यहाँ कुछ है तो मानने का 1, a का मान होता है, क्लियर। जिससे आपको ये a b और c मिल गया। अब आपको पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट, ये क्या होता है सर, पता है सर अल्फा प्लस बीटा होता है, हाँ है ना। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है, और आपको ये भी मालूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, इसका फॉर्मूला है। मतलब उसको यहाँ पे b का मान कितना दिया है, -4 के दिया है, पहले से माइनस दिया है, -4 के आपका बॉक्स में आ गया, इस ब्रैकेट में आ गया /2, राइट है डियर। e का मान कितना दिया 1 दिया, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 है, आपको आएगा 1 है। अब बताओ यहाँ पे डियर क्या होगा, माइनस क्या हो गया प्लस 1 से डिवाइड का आंसर विल बी 4k ही आएगा, राइट डियर। तो मुझको सम ऑफ रूट मिल गया, वैसे ही करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा c/a। व्हाट विल यू सी का मान कितना दिया होगा यहाँ पे आपको k + 3, दैट इज k + 3, e का मान कितना दिया आपको यहाँ पे 1 दिया है, तो उसको डिवाइड बाय 1 का आंसर कितना आएगा, k + 3 ही तुम्हारा आएगा आंसर, राइट डियर। तो मुझे यहाँ पे दोनों वैल्यू मिल गया। अब इक्वेशन क्या बोला, सम ऑफ द रूट ऑफ बॉडी इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट, इसका मतलब हो गया, लिखा है सम ऑफ द रूट ऑफ quadratic equation is double their product, राइट, ये लिखा आपका। अब बताओ सम ऑफ द रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा, राइट। बोलता है कि इसका जो मान है, अगर इसका मान हम क्या कर दें, उसके प्रोडक्ट को डबल कर दें तो उसके बराबर हो जाएगा, लेके राइट। तो व्हाट इज प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा, इसको डबल कर दो मीन्स इंटू 2, राइट। सम ऑफ द रूट ऑफ बॉडी इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट को मैं क्या कर दिया, डबल कर दिया, इंटू 2 कर दिया, राइट डियर। व्हाट इज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा का 4 क्या है, राइट। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, k + 3 आया सर, इंटू 2 आया, राइट डियर। तो यहाँ किसमें है, मल्टीपल फॉर्म, नीचे किसमें आएगा
डिवाइडिंग फॉर्म में आएगा तो लिखोगे यहाँ पे 4k अपॉन क्या आपका आएगा 2 आएगा, यहाँ बचा k प्लस 3, 2 2 जा 4 ना, तो 2k बचा यहाँ पे, तो फाइनली लिख सकते हो आप यहाँ पे सर देखो यहाँ पे बच गया 2k बच गया, क्या बच गया आपका 2k से बचा यहाँ पे डियर आपका, यहाँ पे आपसे k प्लस 3 बचा इक्वल टू k प्लस 3, राइट। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग k का मान करें आपको यहाँ पे, राइट ना डियर। क्या करेंगे यहाँ पे पहले आप इसके अंदर हम लोग काम करते हैं कि यहाँ किसमें आपको दिया है प्लस में, यहाँ क्या होगा माइनस में, 2k माइनस k हो गया आपका इक्वल टू बचा 3 आपका, इसमें कॉमन क्या हो गया आपका, कॉमन क्यों लेगा 2k में से 1k कितना बचेगा 2k ना, 1k खा गया तुमने, मतलब 2 केक में से 1 केक खा गए, कितना केक बचेगा 1 ही केक बचेगा ना। ये आपका आंसर चेक कर लो क्या था इसमें, तो सही क्या सब क्वेश्चन हलवा ही करता है इसमें। ये आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन किया था, मैं इसको कंपेयर किया पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में, a का मान क्वेश्चन तो 1 मानने का, b का मान 4k और c का मान क्या हो गया आपका k प्लस 3 हो गया। ये होने के बाद आपका लिखो यहाँ पे सम ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या, क्योंकि आपको इक्वेशन वही लिखना है, यहाँ पे वही लिख के दिया तो वही आप भी लिख लीजिए यहाँ पे सम ऑफ द रूट क्या है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है। आपको पता है सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका फॉर्म माइनस बी अपॉन ए होता है। आपने अभी सबका एबीसी का मान निकाला है, तो माइनस बी अपॉन सी का वैल्यू पुट करोगे आपको ये वैल्यू मिलेगा, माइनस माइनस क्या मिलेगा प्लस, 1 से डिवाइड के आंसर सेम एज इट इज आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट की बात करो तो प्रोडक्ट का फॉर्म सी अपॉन ए होता है, सी का मान क्या दिया है k प्लस 3 दिया, अपॉन क्या आएगा, ए का मान 1 आएगा, 1 से डिवाइड किया वही सेल्फ आंसर आएगा सेल्फ। ओके, अब उसके बाद इक्वेशन रिपीट कर दो यहाँ पे, सम ऑफ द रूट ऑफ कॉर्डी इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट्स। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका सम ऑफ द रूट है दैट इज अल्फा प्लस जो बीटा है, इसका मान जो है इसके मान का दुगुना है, 2 टाइम्स है, कितना टाइम है 2 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम कर दिया। इसका वैल्यू मुझे पता था 4k था, यहाँ 4k लिख दिया, इसका रूट k प्लस 3 का बाहर 2 आपका आएगा, तो ये 2 का मल्टीपल फॉर्म है, नीचे किसमें आएगा आपका डिवाइडिंग में आएगा, 2 2 जा 4 कट गया, फाइनली से आपको 2k बचा और यहाँ पे k प्लस 3 बचा, k इधर लेकर बेटा क्योंकि इसके ये सिमिलर एक जैसे हैं, तो k इधर का माइनस कर लेगा, 2k में से 1 k बचा आपका, 2k में से 3 तो k बचेगा, तो आंसर इजी था। इस तरीके से हमने सबमिट कर लिया। अब हम लोग कल के लेक्चर में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको करके वन ठीक है, तो हम लोग का अप्लाई हो जाएगा पूरा फिनिश। इस वीक में हम लोग को पूरा ये सेकंड चैप्टर भी अप्लाई पूरा खत्म कर दिया, एक एक्सर और बचा 20.6 ठीक है, कर लीजिए इसको।